नमस्कार साथियों, मैं सुशील आपका अभ्युदय क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमें वो सूजस पत्रिका है, उसकी 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक की क्लास है, वो लेंगे। सूजस का महत्व इसलिए है क्योंकि पिछली बार आरएस के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन थे वो सूजस पत्रिका से आए। और अभी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा जो सेकंड ग्रेड का जो 21 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान में किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए है वो अकेडमी बनेगा, पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी बनेगा। उसमें ऑप्शन था अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। तो इसमें जोधपुर जयपुर था जो सूजस पत्रिका में आया हुआ था। और दूसरा था कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम में कौन कौन से खेल सम्मिलित हो नहीं है। खो खो था, हॉकी था, वॉलीबॉल था, फुटबॉल था। तो उसमें फुटबॉल था। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं वो सूजस से आए हुए थे। तो आपको सूजस से इसीलिए पढ़ना है क्योंकि सूजस की ये हमारी है वो 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। उसमें केवल जो राजस्थान का करंट अफेयर है, राजस्थान का करंट राजस्थान का करंट अफेयर्स, ठीक है, और साथ ही में जो योजना, ठीक, वो आपको मिलेगी। और मैं एनआईटी से इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और मैं अभी आरएस का इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस है वो सूजस पत्रिका का बहुत अत्यधिक है, इसीलिए आप है। और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी खबर है। हमने इम्पोर्टेंट खबरें ही यहाँ पे आपके लिए पीपीटी के माध्यम से ली है। और ये पीपीटी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे हम। आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पहली खबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 8 दिसंबर का सूजस पत्रिका है। तो पहली खबर है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अनिल शर्मा है वो सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव से विजय हुए हैं। ठीक है, ये किनके निर्धन के बाद में है? भंवरलाल जो शर्मा थे उनके निर्धन के बाद में रिक्त हुई थी। उन्हीं के ही पुत्र हैं ये अनिल शर्मा, उन्हीं के ही पुत्र हैं। ठीक है, तो ये आपको खबर ध्यान रखनी। कौन से? सरदार शहर विधानसभा से। और आप ये कमेंट करके बताइए, ये जो वर्तमान विधानसभा में कितने उपचुनाव है अभी तक हो चुके हैं? ये जो संभावित क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में कि कितने उपचुनाव है वो हो चुके हैं। एक पर पुलिस मित्र योजना है वो चालू की गई है। पुलिस मित्र में क्या होता है कि इसकी जो पात्रता है वो यहाँ पे बताई गई है कि पात्रता है वो 18 वर्ष से पात्रता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के राज्य का निवासी होना चाहिए। साथ ही में वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होना चाहिए। और ये योजना कब से चालू की गई है? ये योजना है वो जून 2019 से चालू की गई है। ठीक है, और इस योजना में पुलिस मित्र है वो क्या भूमिका निभाएंगे? एक अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे और आपराधिक गतिविधियों को रोकना, साइबर क्राइम को नियंत्रण करना, ठीक है, और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहित करना, इस टाइप के ये कार्य हैं। आपको ये ध्यान रखना, पुलिस मित्र योजना है वो राजस्थान जो पुलिस ने वो शुरू की है और कम्युनिटी पुलिसिंग को अपनाते हुए। अगली खबर है कि ये आपके ज्योग्राफी के रिलेटेड बहुत अच्छी है खबर है कि हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में है वो पोटास के भंडार मिले हैं। तो आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में पोटास के भंडार है वो कहाँ पे प्राप्त हुए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पोटास के भंडार है वो हनुमानगढ़ और हनुमान इसमें कौन सा है? पॉलीहाइड्राइड पोटास पॉलीहाइड्राइड पोटास और सिल्वाइड पोटास है वो मिले हैं कहाँ पे? बीकानेर के लखासर में। बीकानेर के कहाँ पे? लखासर में। लखासर। और हनुमानगढ़ है हनुमानगढ़ के सत्तीपुरा में।
हनुमानगढ़ के सतीपुरा में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 500 से 700 मीटर पे मिले हैं, और अन्य जो वर्ल्ड में है अन्य जगह पे 1000 मीटर से अत्यधिक गहराई पे मिलते हैं। इसलिए इसका जो खनन की जो लागत है वो कम होगी, खनन की लागत है वो कम होगी यहाँ पे। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोटाश है वो अभी कहाँ पे प्राप्त हुआ। एक ये है कि राजस्थान सरकार का है कि जो निर्यात है वो निर्यात इस वर्ष से 2022-23 में कितना हो गया, 72,000 करोड़ हो गया। ठीक है, और इस निर्यात को है वो 1 लाख करोड़ है वो करने का लक्ष्य रखा गया। कितना, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया। और जो पिछले साल था 2021-22 में कितना था, 52,000 करोड़, 52,000 करोड़ था। और एक मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम चला था। और ये आरएस का जो क्वेश्चन था, आरएस 2021 में आया था कि मिशन निर्यातक बनो के डेट पूछी थी और विभाग पूछा था। एक है कि इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना चल रही है, ये आपके लिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक उत्सव भोग है वो कार्यक्रम, 56 उत्सव भोग कार्यक्रम है वो चालू हुआ। कौन कौन से डिपार्टमेंट, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, कहाँ पे है, ये जयपुर के जल महल में, जयपुर के जल महल में चालू हुआ। छप्पन भोग, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 56 भोग उत्सव कार्यक्रम कहाँ पे हुआ अभी। तो ये है, यहाँ पे क्या हुआ कि 100 से अधिक स्टॉलें हैं वो प्रदेश भर के जो लजीज व्यंजन है उनकी लगी थी, जैसे बीकानेर के भुजिया है, और अलग अलग जो जैसे पुष्कर के मालपुए हैं, अलग अलग जो जहाँ जो जो फेमस है उन सब की लगी थी। और एक इस पे ये इम्पोर्टेंट है कि इंदिरा महिला उद्यम शक्ति योजना, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि ये है, इसकी पात्रता क्या है। पहली पात्रता है वो 18+ आयु की महिला होनी चाहिए, ठीक है, और राजस्थान निवासी होनी चाहिए, ठीक है, राजस्थान निवासी और 18+ की महिला होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि व्यक्तिगत और उद्यमी महिलाओं को, व्यक्तिगत और उद्यमी महिलाओं को ये यहाँ पे लिख रखा है, व्यक्तिगत एवं स्वयं सहायता महिलाओं को 50 लाख रुपए तक, कितने, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत महिला उद्यमी, व्यक्तिगत महिला उद्यमी प्लस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको 50 लाख तक की सहायता देंगे, 50 लाख तक रुपए। और जो महिला जो समूह है, महिला समूह या क्लस्टर, क्लस्टर को 1 करोड़ तक का ऋण है वो उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, 1 करोड़ तक का ऋण है वो उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया, बजट में है इसके लिए 100 करोड़ है, 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें क्या हो, इसका जो है कि महिला उद्यमिता को बढ़ाना, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंदिरा महिला उद्यम शक्ति, तो महिला उद्यमिता को बढ़ाना है, स्वरोजगार को बढ़ाना। इसमें कौन कौन से किस किस को दिया जाएगा, इसमें ऋण स्वीकृति के लिए है वो एससी, इसमें ऋण स्वीकृति के लिए 25% तक का अनुदान दिया जाएगा, 25% तक का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। और एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस ये महिला हो तो 50% तक का है वो अनुदान दिया जाएगा इसमें। तो आपको ये योजना है वो इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के दृष्टि से जो आरएस मेंस है उसमें भी आपको ये 2 नंबर का है वो पूछा जा सकता है, महिला उद्यम शक्ति योजना क्या है। अगला है कि
जो जयपुर में आपदा मित्रों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, आपदा मित्रों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कौन दे रहा है इसको? एनडीआरएफ, एनडीआरएफ द्वारा है वो दिया जा रहा है इस प्रशिक्षण। और इसमें कितने हैं? 13 जिलों के 4700 वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियरों को इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो आपदा राहत में ये है वो सरकार की हेल्प कर सके, राज्य प्रशासन की है वो आपदा में हेल्प कर सके, इसी के लिए। और एक यहाँ पे है मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत है वो निःशुल्क कॉन्क्लेटर इम्प्लांट किया जा रहा है। इसमें 5 वर्ष तक के मतलब है, अब तक 5 वर्ष तक के करीब 1100 बच्चों को बोलने और सुनने की क्षमता मिलती है। इससे निःशुल्क कॉन्क्लेटर से क्या मिलता है? बोलने और सुनने की क्षमता मिलती है। और इसके लिए क्या होता है कि 9 माह की उम्र के बाद में होता है ये इम्प्लांट। और ये कौन कौन से शहरों में निःशुल्क है? जयपुर, ठीक है, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर के जो सरकारी अस्पताल हैं इसमें ये सुविधाएं फ्री है। अगली अब हम 9 दिसंबर के अखबार पे चलेंगे। इसमें सबसे पहले था कि राजस्थान है वो बजट, अगला बजट कृषि बजट है वो अलग से पेश करेगा। ये कब किया था राजस्थान में, ये आप बताइए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में है वो 2022-23 का, 2022-23 में है वो अलग से कृषि बजट है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके साथ ही एक और बताइए कि आप है वो पेपरलेस बजट कब पारित किया था? इससे पिछली साल है वो पेपरलेस बजट है वो कब पारित किया गया है? इससे पहले 2021-22 में पेपरलेस बजट है। इसमें कृषि बजट में है वो कृषि योजनाओं के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी योजना जो अभी चल रही है। एक तो दुग्ध उत्पादक संबल योजना, एक मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र है, किसान कल्याण योजना है वो चल रही है। और आपको ये बताना है कि अभी है वो कृषि मंत्री कौन है राज्य के? तो हमारे कृषि मंत्री है वो लालचंद जी कटारिया साहब हैं, वो कृषि मंत्री हैं। अब अगला है कि इसमें एक पालनहार योजना के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक सामाजिक सुरक्षा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और एक है पालनहार योजना, तो आपको है वो पालनहार योजना है उसके बारे में है वो आपको पढ़ना है। तो पालनहार योजना कब चालू की गई राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा? 8 अगस्त 2005 को एससी के अनाथ बालकों के लिए, एससी के अनाथ बालकों के लिए चालू की गई थी। फिर इसको कब? 8 फरवरी को ये चालू की गई थी। ठीक है, और 23 जो अगस्त 2005 को इसको है वो सभी वर्गों के लिए है वो चालू कर दी गई थी। इसमें क्या होता है कि अनाथ बच्चों को है वो संरक्षण के लिए दिया जाता है इसमें। ठीक है, अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए ये योजना चल रही है। इसका उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों का संरक्षण करना। ये अगली है कि आपको 10 दिसंबर वाले, उसमें 2 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि एक तो है कि यहाँ पे जो अभी ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो चालू की गई है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, और एक है कि मुख्यमंत्री जो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण है वो योजना चालू की गई है। ये अभी फ्लैगशिप योजना है, दोनों फ्लैगशिप योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो फ्लैगशिप योजना है। ये कब चालू की गई? 29 नवंबर को, दोनों ही ये भी 29 नवंबर को चालू की गई है योजना है। इसके तहत क्या होगा कि इसका उद्देश्य क्या है? बाल गोपाल योजना का उद्देश्य ये है कि पोषण के स्तर को बढ़ाना, पोषण के स्तर को बढ़ाना, पोषण के स्तर को बढ़ाना तथा नामांकन है वो जो सरकारी स्कूलों में है वो नामांकन को बढ़ाना। ठीक है, और ड्रॉप आउट को है वो बच्चों के ड्रॉप आउट को कम करना। ये कौन सी कक्षा तक मिलेगी? 1 से लेके 8 कक्षा है
1 से लेकर 8 कक्षा के सरकारी विद्यार्थियों को, सरकारी जो स्कूलों के विद्यार्थी है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें क्या होगा कि 2 दिन है वो मंगलवार मंगलवार और शुक्रवार को है, उनको दूध है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कितने दिन? 2 दिन है वो। और 1 से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर, और 5वीं से लेके 8वीं तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शुक्रवार और मंगलवार, ठीक है, शुक्रवार और मंगलवार को ये वितरित किया जाएगा। और अगली है कि जो पोशाक जो निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, उसमें क्या है कि निःशुल्क जो मुख्यमंत्री सीएम निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है। इसमें क्या होगा कि 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 2 सेट है। 1 से लेकर 8वीं तक के कक्षा के जो सरकारी विद्यालयों के जो छात्र हैं उनको 2 सेट है वो यूनिफॉर्म के प्रदान किए जाएंगे। साथ ही 200 रुपये है वो उनको सिलाने के लिए है, वो डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में है वो प्रदान किए जाएंगे। अगली जो है तन्नोट माता का मंदिर, तन्नोट माता के मंदिर में वो सुविधा विकसित की जाएगी। और इसका आपको पता है कि मॉडर्न मूवी में जैसा आपने देखा होगा कि तन्नोट माता के बारे में बताया, तो ये कहाँ पे है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, और ये जो सिल्कोसिस नीति है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि सिल्कोसिस का है वो सिल्कोसिस नीति है उसके बारे में ये आ रखा है। ठीक है, तो आपको सिल्कोसिस है उसके बारे में 3 लाख रुपए है जब बीमारी का है वो प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, बीमारी का प्रमाणीकरण हो जाता है। और 2 लाख रुपए है वो यदि व्यक्ति की मृत्यु होने पे, ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु होने पे वो आश्रितों को दिए जाते हैं। और 10,000 रुपये है वो अंतिम संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए। ठीक है, 10,000 रुपये है वो अंत्येष्टि के लिए है। साथ ही में इसमें क्या है कि आपको एक इसमें जो विधवा होगी उसको पेंशन दी जाएगी। हम विधवा पेंशन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो विधवा पेंशन है वो दी जाएगी। इसमें विधवा पेंशन है वो उनकी जो पत्नी है उनको दी जाएगी। तो 55 से कम उम्र है, यदि 55 से लेस है तो 500 रुपये। ठीक है, 55 से लेके जो 60 तक की उम्र की यदि महिला है तो उसको 750 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह। ठीक है, 60 से लेके जो 75 तक है तो उसको 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे प्रति माह। ठीक है, और 75 से प्लस है तो उसको 1500 रुपये प्रति माह है वो प्रदान किए जाएंगे। अब ये है कि राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में नंबर 1 बना। तो प्रदेश है वो सौर ऊर्जा है वो कितनी स्थापित कर ली राजस्थान में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सौर ऊर्जा है वो अभी कितनी है, वो 16,060 मेगावाट। ठीक है, और पवन ऊर्जा कितनी है राजस्थान की? पवन ऊर्जा है इसमें बता रखी है कि 4576 मेगावाट। और बायोमास ऊर्जा है वो 125 मेगावाट। ठीक है, और लघु हाइड्रो है वो 24 मेगावाट है। तो राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019 है वो राजस्थान ने की थी, और 2030 तक है यहाँ पे बताया गया है कि सौर ऊर्जा नीति में है वो कितना लक्ष्य रखा गया है, 30 गीगावाट का। 30 गीगावाट का है वो कब तक, 2024-25 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है,
और ये भी बताया गया है कि यहाँ पे कि जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर जो है, सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कहाँ पे स्थित है। सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर, वो बड़ला जोधपुर में। इसकी कितनी क्षमता है, 2245 मेगावाट। ठीक है, और उसके बाद में नोक जैसलमेर में है। नोक, ये नोखा से कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी जैसलमेर जो बीकानेर में है, नोक जैसलमेर में है, 925 मेगावाट का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बताया गया फलोदी पोखरण में वो 750 मेगावाट का है, वो है मतलब सोलर पार्क। ठीक है, और जो कुसुम योजना थी उसमें राजस्थान का, ये कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है। किसका है, कॉलेज लेक्चरर का। कुसुम योजना है, उसमें सबसे जो कुसुम योजना के तहत है वो कौन से गांव में है वो सोलर प्रोजेक्ट लगा था, वो बालोजी, बालोजी कोटपुतली में है वो प्रोजेक्ट लगा था। ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी है वो जो कोटा में है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, उसकी स्वीकृति दी गई। आपको पता होगा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड और अपन एफडीआई में पढ़ते हैं कि ग्रीनफील्ड एफडीआई और ब्राउनफील्ड एफडीआई। तो ग्रीनफील्ड होता है कि कोई भी है वो एकदम जो है वो नया कंस्ट्रक्ट करना। इस यहाँ पे वो जो एयरपोर्ट होगा वो एकदम न्यू कंस्ट्रक्ट होगा। ब्राउन फील्ड में होता है कि कोई भी उपक्रम या कोई भी संयंत्र जो पूर्व में चल रहा है उसमें है वो अपना निवेश करना, वो ब्राउन फील्ड एफडीआई कहलाती है। और ये ग्राउंड फील्ड ग्रीन फील्ड एफडीआई मतलब नया कंस्ट्रक्ट करना। और एक है कि मुख्य जो महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम है उसमें अपन ने पढ़ा था बाल वाटिका योजना। बाल वाटिका योजना अभी है वो जनवरी माह में चालू होने वाली है। ठीक है, जनवरी 2023 से ये योजना है वो क्रियान्वित होगी। इसमें क्या होगा कि 3 से कम वाले 3 वर्ष आयु के बच्चों के लिए है वो प्राथमिक कक्षाओं का है वो आयोजन किया जाएगा, ताकि प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो यहाँ पे है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और एक जो मुख्य यहाँ पे आ रखी है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान योजना है। तो उसके लिए क्या क्या है अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ये इसके माध्यम से हमारी जो योजना है, जो राजस्थान से योजना या इकोनॉमिक सर्वे है उसको है वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मतलब 55 वर्ष से प्लस, ठीक है, और मेल है वो 58 वर्ष से प्लस, 58 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के हैं, ठीक है, 58 वर्ष से ज्यादा उम्र के है उनको है वो यहाँ पे है वो 750 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और 75 वर्ष, ठीक है, और 75 वर्ष से ज्यादा होने पे 1250 है वो रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है इस योजना में। अब सक्षम ये पूछा जा सकता है कि जैसे सक्षम, एक ये खबर है कि सक्षम बांसवाड़ा अभियान है। तो सक्षम बांसवाड़ा अभियान में क्या है कि जो बांसवाड़ा जो जिला प्रशासन द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना और जन आधार योजना आदि जो योजनाएं हैं उनके लिए ये शिविर लगाया जा रहा है, ताकि यहाँ पे है वो लाभान्वित पहुंचे और अपना रजिस्ट्रेशन कराए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और इसमें है कि सिल्कोसिस का अपन ने पढ़ लिया था कि सिल्कोसिस है वो, सिल्कोसिस पे है वो नीति लाई गई थी, उसके बारे में बताया गया। और ये है कि ये पूछा जा सकता है कि स्मार्ट टीवी के माध्यम से कहाँ पे पढ़ाई की जा रही, कौन से जो जिला प्रशासन है उसका नवाचार है, कौन से जिला प्रशासन का नवाचार है ये। ठीक है, तो इसमें होगा बीकानेर जो जिला प्रशासन का नवाचार है कि स्मार्ट टीवी के माध्यम से यहाँ पे ई कंटेंट होता है वो
प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अभी तक कितने लग गई है, 600 स्कूलों और ये आपको ध्यान, कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना कहाँ पे, एक मुख्यमंत्री ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बता रखा है यहाँ पे वापस। एक है कि ये विद्यार्थियों ने वो कृषि संकाय के लिए मांग की है। एक राजीव गांधी जो स्कॉलरशिप एकेडमिक योजना है, ये आप जानते हो कि ये है वो फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप योजना है, इसको प्रारंभ कब किया गया था, इसको प्रारंभ है 5 अक्टूबर 2021 को। इसको प्रारंभ है वो 5 अक्टूबर 2021 को। इसमें कितने लाभान्वित छात्र होंगे, ठीक है, तो इसमें 200 होंगे। ठीक है, और इसमें छात्राएं कितनी होगी, वो 30%। इसका 30% छात्राएं लाभान्वित होगी, अर्थात 60 छात्राएं। और इसमें क्या होगा कि जो 150 जो दुनिया के जो प्रतिष्ठित संस्थान है, क्यूआईएस रैंकिंग वर्ल्ड, ये यूनिवर्सिटियों को रैंकिंग दी जाती है, तो उसके जो अंदर जो भी छात्र है वो राजस्थान के हैं, वो प्रवेश लेंगे, तो उनको है वो राजस्थान सरकार द्वारा है वो उनकी फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। इसमें क्या है कि 8 लाख से, यदि आपके परिवार की आय कम है, 8 लाख से कम है, तो ट्यूशन फीस व अन्य खर्चे हैं वो देंगे राजस्थान सरकार। और 8 लाख से लेके आपके 25 लाख तक है। ठीक है, 8 लाख से लेके और आपकी पारिवारिक आय है वो 25 लाख तक है, तो ट्यूशन फीस का 50%, कितना 50% है वो ट्यूशन फीस का। और अन्य खर्चे हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा जो आपको रहने के लिए और जो आपके हॉस्टल खर्च है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और 25 लाख से ज़्यादा है, आपकी जो पारिवारिक आय है वो 25 लाख से ज़्यादा है, तो इसमें ट्यूशन फीस के अलावा है वो अन्य खर्चे, इसमें ट्यूशन फीस है वो नहीं दी जाएगी, वो केवल अन्य खर्चे वो आपको है वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को इसमें दी गई है फोटो वगैरह, तो ये है। ये क्यों किया गया कि राजस्थान सरकार चाहती है कि हमारे युवा है वो उस शिक्षा में आगे बढ़े, ठीक है, और प्रदेश का है वो नाम रोशन करें, इसीलिए ये योजना जो चलाई जा रही है। ठीक है, एक है कि ये जो बाल श्रम की जो है वो एक कमेटी बनाई गई है, उच्च कमेटी बनाई गई है बाल श्रम को लेके है, वो राजस्थान सरकार द्वारा है बाल श्रम को रोकने के लिए है, वो बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम के लिए उच्च अधिकार प्राप्त जो समिति बनाई गई है। ठीक है, इस समिति में अध्यक्ष है वो कौन है, जो बाल अधिकारिता मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस समिति के कौन अध्यक्ष है, बाल जो अधिकारिता मंत्री है वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और श्रम एवं नियोजन मंत्री, श्रम एवं नियोजन साथ ही जनजातीय शहरी मंत्री है, क्षेत्रीय विकास मंत्री वो सह अध्यक्ष हैं। और जो बाल संरक्षण, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं वो इसके सदस्य हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं गृह विभाग वो भी इसके सदस्य हैं। मुख्य सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास इसके सदस्य हैं। सचिव श्रम एवं नियोजन विकास, ठीक है, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बाल अधिकारिता के अतिरिक्त, ठीक है, निदेशक एवं पुलिस महानिदेशक है। और 4 जो है वो विशेषज्ञ व्यक्ति है वो सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 4 जो व्यक्ति है, 4 जो इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ व्यक्ति है क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। ये जो कमेटी है बाल श्रम को रोकने के लिए और बच्चों के साथ जो दुर्व्यापार होता है उसकी रोकथाम के लिए वो सरकार को है वो एक ड्राफ्ट बना के देगी। ठीक है, तो ये आपको बताना कि आर्टिकल कौन से के अंदर है। रास्ता जो इंडिया पॉलिटी में जो आर्टिकल पढ़ते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, ए ऑप्शन 21, 22, 23, 24 आपको कमेंट करना है। ठीक है, एक ये यहाँ पे कि
अलवर में, उमरेण में नारी चौपाल हो रहा है। जो नारी चौपाल हो रहा है कौन से अभियान के तहत? शख्स, ये पूछा जा सकता है कि आपको नारी चौपाल है वो कौन से जिले में हो रहा है, नारी चौपाल कार्यक्रम। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें अलवर। इसमें क्या होता है कि महिलाओं से जो रिलेटेड केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं को है जागरूक किया जाता है। साथ ही जो महिलाओं से जो रिलेटेड जो कानून है उनके बारे में है वो जागरूकता प्रदान की जाती है। और एक है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ योजना है इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि ये आपसे है सोशलॉजी में जो आरएस मेंस का टॉपिक है, सोशलॉजी में आरएस मेंस का टॉपिक है, वहां पे वरिष्ठ नागरिक दे रखा है। तो आपको वहां पे ये पूछा जा सकता है। पिछली बार जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसके पात्रता के बारे में पूछा गया था, तो आपको ये है वो पूछा जा सकता है। इसकी पात्रता के बारे में है वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसमें क्या है कि मुख्य जो ये है वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ योजना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, ये कौन सा विभाग करवाता है? देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग है उसके द्वारा संचालित हो रही है। और ये कब से हो रही है? 2013 से। जो पिछला गहलोत जी का जो सरकार का कार्यकाल था उसमें किया गया था। और इस योजना में लाभान्वित कितने हो रहे हैं? 20,000, जिसमें से हम 18,000 को है वो रेल द्वारा यात्रा करवाएंगे। जो तीर्थ यात्री हैं रेल द्वारा। 2,000 को हवाई यात्रा करवाएंगे। ठीक है, इस योजना के लाभान्वित को ये जोधपुर में इंटरनेशनल एक्सपो हो रहा है। कब हो रहा है? जोधपुर में इंटरनेशनल एक्सपो हो रहा है 20 मार्च 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है कि जो राजस्थान में है वो निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना 20 से लेके 23 मार्च तक हो रहा है। ठीक है, और ये इसमें 15 देशों के जो राजदूत हैं वो शामिल हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। और ये 10 वर्ष बाद में इतना बड़ा जो है वो एक्सपो हो रहा है। और ये कौन करवा रहा है? उद्योग विभाग, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार। ये पालनहार योजना के बारे में आ गया वापस। एक ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि अभी है वो मेन हॉल जो सफाई की मशीन है वो कहाँ पे है, वो उसका उद्घाटन किया गया कौन से जो नगर निगम में है? तो उसमें है जयपुर, जो ग्रेटर जयपुर हेरिटेज में 2 मशीनें हैं, 2 मशीन। और जयपुर हेरिटेज में 2 मशीन और जयपुर ग्रेटर में 1 मशीन है। ये मानव रहित जो होगी और शिविर सफाई के लिए होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शिविर सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को जो चैम्बर में उतारने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इसमें ये रोबोटिक मशीन होती है पूरी। ठीक है, एक है कि मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना जो इसी बजट में घोषित की गई थी 2022-23 में। ठीक है, इसके अंतर्गत है वो कि इसमें बताया गया कि 38 लाख जो लाभार्थी है उनको शून्य बिल प्राप्त हुआ और 1,23,00,000 को है वो 3500 करोड़ से ज्यादा की है वो सब्सिडी प्राप्त हुई है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो शुरू के जो इनिशियल के जो 50 यूनिट आते हैं जो घरेलू विद्युत कनेक्शनों के लिए 50 यूनिट पे शून्य बिल आता है। और अगले 50 से लेके
अगले 50 से लेके जो 100 तक होते हैं उसमें होता है कि 3 रुपये अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा, है 3 रुपये प्रति यूनिट है वो अनुदान दिया जाता है। और एक ये है कि जो राजस्थान विधानसभा में है अभी जो एक संग्रहालय ओपन किया गया था जिसमें हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो महोदय हैं उनका जो उनके जो मूर्तियां हैं वो लगाई गई है। एक ये कि जो त्रिस्तरीय जो जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है, त्रिस्तरीय जन सुनवाई की जो व्यवस्था की गई है, या पब्लिक एड जो मेंस में पब्लिक एड है वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। कैसे कि जो हमारी जो राजस्थान सरकार है उसने प्रथम गुरुवार, हर माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत लेवल पे और द्वितीय गुरुवार को उपखंड लेवल पे जो सभी विभागों के अधिकारी है वो समस्या सुनेंगे, और 3rd गुरुवार को है वो जिला लेवल पे आम जन के लिए जिला प्रशासन है वो जन सुनवाई करेगा ताकि जो लाभार्थी उनको लाभ प्राप्त हो सके और उनकी जो सुविधाओं का है वो निस्तारण हो सके। और थैंक यू। और कोई भी आपका कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे भी आप हमें है वो बता सकते हैं टेलीग्राम पे कि और क्या आपको। और ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको है वो PDF है वो उपलब्ध हो जाएगी। और कोई सुझाव हो तो भी आप है व्हाट्सएप नंबर है 1905959 थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास है वो 2-3 दिन में है वो 15 जो 14 से लेके 23 दिसंबर तक है वो है सुजस की करेंगे। थैंक यू सो मच।